डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम जानने वाले हैं विश्व के भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये NCERT क्वेश्चन जो है बेस्ड होंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास दिया है सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों क्रम दिया है। तो सूर्य से जो है सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद क्या है भैया शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? बुध है। अब पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। अब बुध ग्रह के पास क्या होता है भैया? बुध ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं होता है। और साथ ही साथ जो अगर शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह जो क्या है, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सांस का तारा या भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। बात करें पृथ्वी ग्रह का, पृथ्वी ग्रह के बारे में, तो पृथ्वी ग्रह का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है। और शनि ग्रह का जो है घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है इसका घनत्व शनि ग्रह का। बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आपका महाविस्फोटक सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग जो किसका सूचक होता है? तारों का जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है। तारों का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? शुक्र है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन एफ जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा किया गया था। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो जो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। कैसा है इसका आकार? सर्पिलाकार की है हमारी आकाशगंगा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कापरनिकस को। कापरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस जी ने कहा कि पृथ्वी जो है गोल है। तो पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस जी ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। कौन सा है भैया? ओरियन नेबुला है। बात करें तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की जो आयु है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर जो है तारों की आयु ज्ञात की जाती है। सूर्य से संबंधित देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। तो सूर्य से पृथ्वी से जो है न्यूनतम दूरी किसकी? सूर्य की। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर या 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। या आप इस तरह से 13,92,000 भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको याद करना है तो आप कैसे पढ़ेंगे? 13,92,000 13,92,000 13,92,000। सूर्य का व्यास कितना है भैया? 13,92,000 13,92,000 याद हुआ। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 13,92,000 याद हो गया होगा इस तरह से। अगला बात करते हैं आयतन के बारे में। तो जो सूर्य का आयतन है पृथ्वी से कितना है? 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से 332,000 गुना अधिक है।
तलीय गुरुत्व कितना है पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व कितना है 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन के बारे में बात करें तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है 26.5% एवं अन्य तत्व जो है 2.5% हैं। फोटोस्फीयर ताप कितना है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बारे में कुछ बात करें तो सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान होता है। यह हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है क्रोड कहलाता है, जिसका ताप कितना होता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण क्या है जब कोई ग्रह जो है सिर्फ अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे एक ग्रह है जब सिर्फ अपने अक्ष पर घूमेगा तो ये क्या है, इसे कहते हैं परिभ्रमण। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो जैसे सूर्य है जब ये चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसे कहते हैं परिक्रमण। दिन रात किस कारण होते हैं तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है दिन रात होता है। घूर्णन क्या है सिर्फ अपने अक्ष पर घूमना, सिर्फ अपने अक्ष पर घूमना। शक्तिमान मूवी देखे हैं, शक्तिमान में क्या होता है जो शक्तिमान जो राजेश खन्ना है मुकेश खन्ना है वो सिर्फ अपने धुन पर घूमते हैं, वही क्या है घूर्णन है। और जो शादियों में देखते हैं आप जो फेरा होता है वो क्या है परिक्रमण है। बात करें ग्रह के बारे में तो ग्रह क्या होता है तो वे जो है अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है शुक्र एवं मंगल। शुक्र एवं मंगल ग्रहों के मध्य जो है पृथ्वी स्थित है। आकाश में कितने तारेमंडल हैं तो आकाश में जो है तारामंडल की संख्या कितनी है 88 है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा ग्रह बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम की बात करें तो घनत्व में क्या है पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी का घनत्व क्या है सबसे ज़्यादा है और शनि ग्रह क्या होता है घनत्व जो है सबसे कम होता है। तो यही कारण होता है कि अगर हम इसे शनि ग्रह को पानी में रखेंगे तो तैरने लगेगा। शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है टाइटन होता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह में है बुध है शुक्र है पृथ्वी है आपका यो मंगल है। बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं जो बाह्य ग्रह होते हैं उसमें है बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन कौन सा है तो सूर्य सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सबसे दूर ग्रह वरुण होता है। सूर्य के परिक्रमण वे के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो सूर्य का जो परिक्रमण करने में सबसे कम समय लेता है वो होता है बुध। सबसे ज़्यादा समय कौन सा लेता है वरुण लेता है। तो बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का परिक्रमण वेग सबसे अधिक होता है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो बृहस्पति ग्रह क्या होता है परिभ्रमण सबसे कम होता है और शुक्र का परिभ्रमण सबसे अधिक होता है।
सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी होती है? तो 8,848 मीटर। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन है, हीलियम तथा मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंडसन द्वारा की गई थी। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो बुध है और शुक्र है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो वासु क्या रखेंगे? वासु, वसु, वसु। वसु से क्या होता है? तो वसु मतलब क्या हो जाएगा आपका? बुध हो जाएगा। सु से क्या होगा? शुक्र हो जाएगा। तो वसु, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो है सीधे कहाँ पड़ती हैं? तो सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। हेल बॉप हेली क्या है? हेल बॉप तथा हेली क्या है? तो पुच्छा तारा है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है? बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा कौन सा है? तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। शाम का तारा इवनिंग स्टार शुक्र। मॉर्निंग स्टार शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या वाहन किसे कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह कौन सा होता है? शनि और वरुण होता है। शनि और वरुण होता है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। अरुण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिक्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। न्यूनतम परिक्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह क्या है? मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र व वरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। वे ग्रह कौन से हैं जिस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? शुक्र व वरुण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। तो पृथ्वी ग्रह पे सूर्योदय किस दिशा में होता है? पृथ्वी ग्रह पे सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्यास्त जो है
पश्चिम दिशा में होता है। तो ऐसे 2 ग्रह इसके विपरीत हैं जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, वे ग्रह हैं शुक्र व अरुण हैं। वे ग्रह कौन कौन से हैं? जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट से। जो बृहस्पति का वलय होता है वो सिलिकेट से बना होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून क्या है? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही हम जो है ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। वरुण को अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष लगता है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के। तो मंगल ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। किसके? मंगल ग्रह के। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी भैया? गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं उन्हें बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण कहा जाता है। वे ग्रह जिनके चारों ओर रिंग होते हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको रट लेना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। वे ग्रह जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं तो 4 ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? सेरेस। सेरेस क्या है भैया? सेरेस जो है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? सेरेस होता है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? टाइटन। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम हुआ था। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। पूर्णिमा में क्या लगाती हैं? चंदन लगाती हैं। पूर्णिमा में चंदन लगाती हैं, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। शांति का सागर किस ग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। जो शांति का सागर है वो जो है चंद्रमा ग्रह पर स्थित है। चंद्रमा उपग्रह पर स्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के। फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के जो है उपग्रह हैं।
मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छात्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। क्यों? क्योंकि जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? 90 अंश। जब हाफ मून होता है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका कारण क्या होता है? तो उच्चतम घनत्व। उच्चतम घनत्व के कारण ही कृष्ण बीवर अंतरिक्ष में एक पिंड होता है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। मान लीजिए यदि आपका वज़न यहाँ पे 60 किलोग्राम है, मान लीजिए यदि आपका वज़न यहाँ पे 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6 इंटू 60, तो 6 कन्ने 6, तो आपका वज़न चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलोग्राम होगा चंद्रमा पर वज़न। आई बात समझ में इतनी? तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो जो तारे हमारे नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, उनका नष्ट होने का एक ही कारण है, कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो केवल अमावस्या के दिन होता है। तो सूर्य भाई क्या खाते हैं? सूर्य भाई आम खाते हैं। सूर्य भाई क्या खाते हैं? सूर्य भाई आम खाते हैं। तो सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो अमावस्या के दिन होती है। पूर्णिमा में चंदन लगाती हैं तो चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा होता है? इकारस होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल की ओर संकेत करते हैं। जो ध्रुव तारा होता है वो किस तारा मंडल की ओर संकेत करता है? जो ध्रुव तारा होता है हमारा वो सप्तऋषि तारा मंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्रग्रह कहते हैं। जो सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन सा है? सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन सा है? सेरेस होता है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्रग्रह कहते हैं। उल्का को कहते हैं क्या? टूटता हुआ तारा। और जो हमारा उल्का पिंड होता है एक किस मंडल में जलते हैं आके? तो जो हमारा उल्का पिंड आके जलते हैं मध्य मंडल में आकर उल्का पिंड जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मध्य मंडल होता है हमारा, मध्य मंडल का तापमान जो है सबसे कम होता है। कितना होता है? तो -100 डिग्री सेल्सियस होता है मध्य मंडल का तापमान होता है। हम जानेंगे कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? सिर्फ एक है। उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2, फीबोस और डिमोस। बृहस्पति के पास कितने हैं? 79 है। शनि के पास 82। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है।
शनि ग्रह को यदि पानी में रख देंगे तो क्या होगा, इस पानी पर तैरने लगेगा। शनि ग्रह के पास वलयों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। शनि ग्रह आकाश में किस रंग का होता है, पीला। शनि ग्रह का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अरुण की बात करें तो अरुण का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसके पास कितने उपग्रह होते हैं, 27 होते हैं। अरुण के पास कितने होते हैं, 14। एक बार फिर से देख लीजिए, पृथ्वी ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, एक, और उस एक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। मंगल के पास कितने हैं, 2 हैं, फिबोस और डिमोस। बृहस्पति के पास कितने हैं, 79 हैं। शनि के पास 82, अरुण के पास 27, वरुण के पास 14। पृथ्वी को आपने 1 रुपये दिया, मंगल को 2 रुपये दिया, और बृहस्पति को 79 रुपये दिया मेला करने के लिए, 80 में 1 कम। उस शनि ग्रह को दिया 82 रुपये, अरुण को दिया 27 और वरुण को दिया 14 रुपये। तो शनि ग्रह को आप ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए शनि ग्रह को आपने मेले करने के लिए कितने रुपये दिए, 82 रुपये दिए। वर्ष 1984 में, वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फारमैन तथा जे सैंकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी, तो वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फारमैन तथा जे सैंकलिन ने जो है ओजोन छिद्र की खोज की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, क्यों, 21 मार्च 23 सितंबर, सॉरी, क्यों नहीं होगा, तो विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तिथियां कौन सी होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को प्रतिवर्ष होता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है, 21 जून को। 21 जून को दोपहर में जो आपकी छाया होती है, बनती है, वो सबसे छोटी दिखेगी। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर। प्रधान एवं उत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित होता है, तो अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित होता है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमोत्तर पर दिखाई देती है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर गुजरती है, प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा, पृथ्वी की क्या कौन सी रेखा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान एवं उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है, 180 अंश देशांतर पर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना होता है, तो 23 सही 1/2 अंश होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे
छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है? तो 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। उसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उपसौर क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ से। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में है कि पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं उपसौर। उपसौर में होता क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है, जब पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से नज़दीक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति किस दिन की होती है? 3 जनवरी को होती है। उपसौर का मान लीजिए आपके घर में कोई उपसौर नामक लड़का है, वो उपसौर क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य से निकट दूरी पर होती है तब उपसौर का बर्थडे 3 जनवरी को मनाया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर जी का बर्थडे 3 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है उसे उपसौर कहते हैं, और उपसौर जी का बर्थडे कब होता है? तो 3 जनवरी को मनाते हैं भैया। उपसौर क्या होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी होता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी, उपसौर की घटना कितने हुई? 4 जुलाई को होती है। दोनों में जे है, ये उपसौर है, दोनों में क्या है? जे फॉर जनवरी, जे फॉर जुलाई, यू फॉर उपसौर, उपसौर, ए फॉर अपसौर। तो उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर में होता क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उस दिन क्या होता है? उपसौर होता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर में क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर की घटना जो है 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वह किस स्थान पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को जो है अश्व अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोट, निकेल एवं लौह से मिलकर बना होता है। जब 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजे होंगे? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो ओ स्मिथ ने कहा है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का। यूरेनियम डेटिंग विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 3.5 मिलियन वर्ष पहले। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच मध्य पर 3 बजे हैं, प्रातः 3 बजे हैं, तो उस स्थान पर के देशांतर पर 45 डिग्री पूर्व होगी।
विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंध में विश्व को विभाजित किया गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुववृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है, जो कि क्या है? आर्कटिक वृत्त है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा रसायन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? 46.60%। याद करने के लिए आप बोल सकते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ी गले में खराबी है जाने के कारण ये वीडियो जल्दी ही बंद करनी पड़ रही है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।